Hello students, welcome to OL Expert. This is our physics class and we were studying the chapter light. In previous session, we have known two facts about light. First of all, that it travels in a straight line. What we have known from the past lecture, that is that light travels in a straight line. और दूसरी चीज हमें क्या समझ में आई थी? दूसरी चीज हमें ये समझ में आई थी दैट लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड बाय अ प्लेन मिरर. दूसरी चीज हमें ये समझ में आई थी, राइट? एंड लाइट ऑल्सो फॉर्म्स इमेजेस. ये दो तीन चीजें हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ी थी. इस सेशन में हम इन्हीं इमेजेस के बारे में बात करेंगे. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद एक्टिविटी 15.2. हैंडल द लाइटेड कैंडल विद केयर. इट इज बेटर इफ दिस एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर और एन एल्डर पर्सन. ये जो भी एक्टिविटी है, इट कंटेन्स कैंडल को बहुत संभाल के पकड़िएगा या फिर अपनी टीचर और एल्डर की प्रेजेंस में ये एक्टिविटी आप करेंगे. प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर. ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ कैंडल इन द मिरर. ये लाइटेड कैंडल जो है आपने मिरर के बिल्कुल सामने रखी है. इट अपीयर्स एज इफ अ सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर. और जब भी आप इमेज को देखेंगे, जो मिरर में इमेज बनती है, वो ऐसे लगता है जैसे मिरर के पीछे एक सिमिलर सेम कैंडल रखी गई है. which appears behind the mirror is the image of the candle formed by mirror. The candle is the object itself. और ये जो आपको मिरर में दिख रही है, जो ऐसा लग रहा है कि मिरर के पीछे एक और कैंडल है, that is actually the image of candle. What we call it, we call image of candle. और जो ओरिजिनल कैंडल आपने यहाँ पे रखी है, that is known as object. राइट? तो अब इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि अगर यहाँ पर जो है एक मिरर है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से अगर लाइट पास हो रही है तो मिरर के पिछले साइड पर भी एक सेम ऑब्जेक्ट जैसी चीज बनती है. तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और मिरर के पीछे जो चीज हमें देखने को मिलती है उसे हम कहते हैं इमेज. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इमेज. लेकिन ये बैक ऑफ द मिरर पे देखने को मिलती है, मिरर के पीछे देखने को मिलती है. नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजीशंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस. अब आपको जो कैंडल है उसकी पोजीशन को मूव करना है और ये देखना है कि इमेज में क्या चेंजेस आते हैं. Was the image upright in each case? Upright का मतलब क्या है? सीधी. अगर कैंडल सीधी है, सपोज दिस इज द कैंडल, तो इमेज भी जो है वो सेम ऐसे ही बनेगी, राइट? अपराइट मतलब अगर कैंडल सीधी तो इमेज भी सीधी. Did the flame appear on top of the candle as in the object? Such an image is called erect. अब यहाँ पे क्या है? This is the flame of the candle. What is this? This is the flame of the candle, right? And this is object. Suppose यहाँ पे अगर हम आते हैं, यहाँ पे हमने देखा था, suppose this is the flame. ठीक, ये flame है कैंडल की और ये इमेज की फ्लेम है. तो हम क्या देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट वाली कैंडल है उसमें भी फ्लेम ऊपर है, जो इमेज वाली कैंडल है उसमें भी फ्लेम ऊपर है. इस पोजीशन को हम कहते हैं अपराइट पोजीशन. इस पोजीशन को हम कहते हैं अपराइट पोजीशन. और अगर ऑब्जेक्ट जैसी ऑब्जेक्ट है वैसी ही इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट सीधी है, इमेज भी सीधी है, तो ऐसी इमेज को हम कहते हैं इरेक्ट इमेज. बात आ रही है समझ में? कि अगर यहाँ पर कैंडल ये इस तरीके से है तो इमेज भी इसी तरीके से होगी. कैंडल की फ्लेम ऊपर, इमेज में भी कैंडल की फ्लेम ऊपर, तो ऐसी इमेज को हम कहते हैं इरेक्ट इमेज.
An image formed by plane mirror is erect and same size of the object. जो प्लेन मिरर द्वारा इमेज बनाई जाती है वो इरेक्ट होती है, मतलब सीधी होती है और सेम साइज की होती है, साइज छोटा या बड़ा नहीं होता है, ठीक है। Now place a vertical screen behind the mirror. Try to obtain the image of the candle on this screen. Now you have to place a vertical screen behind the mirror. और जो इमेज है उसको आप लेने की कोशिश करिए उस स्क्रीन पर. Can you get the image on the screen? Now place screen in front of the mirror. Can you get the image on the screen? पहले में आपको स्क्रीन बिहाइंड द मिरर रखनी है और दूसरे में आपको स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखनी है, और दोनों ही केस में देखना है कि किस केस में इमेज स्क्रीन पर बन रही है. यू विल फाइंड दैट इमेज ऑफ द कैंडल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इन आइदर केस. ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ये मिरर है, ठीक है, दिस वॉज द मिरर, ये हमारा मिरर था, राइट, ये हमारा मिरर था. ठीक, अब करना क्या है कि आपसे क्या कहा जा रहा है कि भैया एक बार क्या करो, मिरर के पीछे एक स्क्रीन लगा दो, मिरर के पिछले साइड में. चलिए फिर से बनाते हैं. सपोज दिस इज आवर मिरर. ठीक, तो पहले केस में कहा गया कि मिरर के पिछले साइड पर एक स्क्रीन लगा दो और देखो क्या स्क्रीन पर इमेज आ रही है, नहीं आ रही थी. फिर उन्होंने कहा अच्छा छोड़ो, पीछे मत लगाओ, आगे लगा के देखो, एक स्क्रीन लगा दो इसके आगे, इमेज बन रही है स्क्रीन पर, नहीं बन रही. दोनों ही केस में नहीं बन रही है, चाहे आप स्क्रीन मिरर के आगे लगा लीजिए, चाहे आप स्क्रीन को मिरर के पीछे लगा लीजिए. What about the distance of the image from the mirror? Let us perform another activity. अब क्या इसमें जो है डिस्टेंस भी काम कर रहा है. देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना पास होता है या ऑब्जेक्ट को हम मिरर से कितना दूर रखते हैं तो इमेज जो है वो कैसी बनती है. Take a chessboard. If a chessboard is not available, draw a chart paper 64 squares, that is 8 into 8 of equal size. Draw a thick line in the middle of the paper. और उसके बाद पेपर के मिडल में आपको एक थिक लाइन बनानी है. Fix a plane mirror vertically on this line. और ये जो प्लेन मिरर है उसको आपको इस लाइन पे, जो थिक लाइन है उस पे रखना है. प्लेस एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट, कोई पेंसिल, शार्पनर, ठीक है, जो कि आप बाउंड्री पे रखेंगे. थर्ड स्क्वायर, बाउंड्री से जो थर्ड स्क्वायर होगा उस पे रखेंगे. नाउ नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज, और पोजीशन ऑफ द इमेज आपको नोट डाउन करनी है. जब आपने ऑब्जेक्ट को थर्ड स्क्वायर पे रखा है तो देखिए कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो किस तरफ बन रही है. नाउ शिफ्ट द ऑब्जेक्ट टू द बाउंड्री ऑफ फोर्थ स्क्वायर. अब उसके बाद ऑब्जेक्ट को और पीछे लेके जाओ. भाई थर्ड स्क्वायर पे था तो मिरर के पास था, ठीक है. यहाँ पे अगर हम बात करें, ये मिरर है, सपोज अगर कि ये मिरर है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट थी तो इमेज बनी कुछ, यहाँ पे सपोज कोई इमेज बनी होगी, ठीक है, इस तरफ. फिर आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को पीछे ले गए, फिर किस तरफ इमेज बन रही है, फिर आप ऑब्जेक्ट को और पीछे ले गए. इस तरीके से पीछे लेते जाना है ऑब्जेक्ट को और देखना है कि इमेज जो बन रही है उसमें क्या फर्क आ रहा है. अगेन नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज. डिड यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर एंड दैट ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट. और आपको इसी तरीके से इमेज को पहले फर्स्ट पोजीशन पे रखिए, फिर सेकंड पे रखिए, फिर थर्ड पे रखिए, और यहाँ पे जो है, और इसी तरीके से आप ऑब्जेक्ट को पहले फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे रखिए और देखिए कि मिरर में जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है. क्या ऑब्जेक्ट के दूर किए जाने से, ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे हम दूर करते चले जा रहे हैं उससे इमेज पर कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं. यू विल फाइंड दैट इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. अब आप ये देखेंगे कि जितना आप यहाँ दूर लेते जा रहे हैं इमेज भी मिरर में उतनी दूर जाती जा रही है. भाई ये थर्ड ब्लॉक पे था, सपोज आपने क्या किया था, ये थर्ड ब्लॉक पे था, चेस बोर्ड के थर्ड ब्लॉक पे ये था, तो हमने देखा कि जो इमेज बनी है वो भी चेस बोर्ड के थर्ड ब्लॉक पे है. जब हम ऑब्जेक्ट को फोर्थ ब्लॉक पे ले गए तो हमने देखा इमेज भी जो है वो यहाँ पे फोर्थ ब्लॉक पे आ गई. जब हम ऑब्जेक्ट को फिफ्थ ब्लॉक पे ले गए
तो हमने देखा कि इमेज भी जो है वो 5th ब्लॉक पर आ गई। तो इस समय क्या समझ में आता है कि मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी दूर होगा उतनी ही दूर या उतनी ही पीछे इमेज बनेगी, ठीक है। नाउ वेरीफाई दिस बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द चार्ट पेपर। अब फिर कहीं भी रख के देख लीजिए, वही आपको मिलेगा। Paheli made a note in her notebook. In a plane mirror, the image is formed behind the mirror. It is erect, of the same size, and is at the same distance from the mirror as object is in front of it. Exactly. और ये आपके लिए भी बहुत जरूरी है। 2-3 चीजें। पहली चीज क्या? First thing is in a plane mirror the image is formed behind the mirror. plane mirror में अगर हम इमेज की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं प्लेन मिरर से, तो पहली चीज क्या है? इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, राइट। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है सेम साइज। जो इमेज का साइज होता है वही ऑब्जेक्ट का, या जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है, यानी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, ठीक, ये राइट। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है कि इज एट द सेम डिस्टेंस, ठीक है। इमेज या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, distance of object from the mirror is equal to distance of image behind the mirror, फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये मिरर है और फर्स्ट सेकेंड थर्ड ब्लॉक पर आपकी कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड ब्लॉक पर ही बनेगी, ठीक। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है सेकेंड ब्लॉक पर है तो इमेज भी सेकेंड ब्लॉक पर बनेगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट ब्लॉक पर है तो उसकी इमेज भी फर्स्ट ब्लॉक पर बनेगी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि मिरर का ये फ्रंट पार्ट है, मिरर का ये बैकवर्ड पार्ट है, बिहाइंड है। जितनी दूर फ्रंट में ऑब्जेक्ट होगी मिरर से उतनी ही दूर बैक में इमेज होगी मिरर से, राइट। नेक्स्ट इज राइट और लेफ्ट। द थिंग इज कि आपने देखा होगा एम्बुलेंस में जो है अक्सर उल्टे लिखे होते हैं। मिरर में अगर आप देखें तो आप राइट हैंड उठाते हैं पर मिरर में ऐसा लगता है कि लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, क्यों ऐसा होता है, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। इस सेशन में हमने क्या समझा है? इस सेशन में हमने 3 मेन चीजें जानी है। पहला कि अगर इमेज बनेगी तो वो प्लेन मिरर के पीछे बनती है, बिहाइंड बनती है, सेम साइज की होती है और इरेक्ट भी होती है। सेम साइज के साथ होने के साथ साथ जो इमेज होती है वो इरेक्ट होती है, मतलब ऑब्जेक्ट सीधा होता है तो इमेज भी सीधी होती है। और जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है मिरर से उतना ही डिस्टेंस होता है इमेज का मिरर से। फर्क क्या होता है? ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर होती है, इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर होती है, राइट। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज right or left, but we are going to discuss it in the next session of this class. So stay tuned with us. Until then, take care. Bye-bye.